नमस्कार किसान भाइयों, मेरा नाम है संजय कुमार और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एसके एग्रीकल्चर में। आज की इस वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखना अगर आप सरसों की खेती करते हो या इस साल करने वाले हो। आज की इस वीडियो में मैं आपको 3 ऐसी प्रमुख किस्में बताने वाला हूं जो अगर आपने सही से बुआई कर ली और सही से देख रेख कर ली तो बम्पर उत्पादन आपको देकर जाएगी। पिछले साल मैंने भी इन किस्मों की बुआई की थी, मेरे अलावा बहुत सारे किसान भाइयों ने हमारे क्षेत्र में इनकी बुआई की थी और काफ़ी बढ़िया उत्पादन इनका निकला था। उत्पादन के साथ साथ में और भी इन किस्मों की बहुत सारी विशेषताएं हैं, वो भी आज आपके साथ शेयर करने वाला हूं। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, काफ़ी नॉलेजेबल होने वाली है। तो अभी से लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक शेयर कर दीजिए। चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा देना। किसान भाइयों, तीनों किस्मों की जानकारी आपको दूंगा, उससे पहले तीनों किस्मों में जो समानताएं हैं वो मैं आपको बता देता हूं। तो जो सबसे पहला और बड़ा फ़ायदा है वो यह है कि जिन 3 किस्मों के बारे में मैं आपको बताऊंगा वो तीनों ही किस्में, उनके जो पौधे हैं वो इतने ज़्यादा मजबूत हैं कि वो आसानी से ज़मीन पर नहीं गिरती हैं। तीनों ही किस्मों की एक तो ये विशेषता है। दूसरी विशेषता और दूसरी समानता तीनों ही किस्मों में ये रहेगी कि तीनों ही किस्मों का दाना बड़ा, चमकीला और भूरा दाना होता है, वजनदार दाना होता है। तीसरी जो समानता है वो यह है कि तीनों ही किस्मों में 40 से लेकर 42% जो है तेल की मात्रा निकलती है। चौथी बात जो आपको ध्यान में रखनी है, जिन तीनों किस्मों के बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा, तीनों की रिक्वायर्ड दर जो है प्रति एकड़ 1 किलो है। यानी कि आप चाहे पंक्ति से बोवनी कर रहे हो या फिर आप छिड़काव विधि से बोवनी कर रहे हो, इनकी रिक्वायर्ड 1 किलो प्रति एकड़ रहेगी। अगर हम प्राइस की बात करें तो 700 से लेकर 850 रुपये, मार्केट के हिसाब से अलग अलग चेंज होता रहता है, लेकिन इसके बीच में 1 किलो की प्राइस ये रहती है सरसों की। तो ये इनके बीच की कुछ समानताएं थी जो मैंने आपके साथ में पहले बता दी। अब हम बात करते हैं उन किस्मों के बारे में, तो कौन कौन सी है। तो सबसे पहली जो किस्म है वो यह है पायनियर की 45S46 सरसों। पायनियर की बहुत सारी वेराइटी आती है, उसमें सबसे बोल्ड, सबसे बड़ा दाना, सबसे ज़्यादा तेल वाली जो सरसों की वैरायटी है वो है 45S46। उत्पादन भी अन्य वैरायटियों की तुलना में इसका ज़्यादा निकलता है। अगर आप प्रति एकड़ 1 किलो बीज दर इसकी रखते हो, समय पर बुआई करते हो और समय समय पर देखरेख करते हो, तो ये जो किस्म है पायनियर 45S46 प्रति हेक्टेयर लगभग 25 से 26 क्विंटल आपको उत्पादन देकर जाएगी। ज़मीन पर आसानी से गिरती नहीं है, बहुत सारे रोगों के प्रति ये सहनशील है, तो किसान भाइयों को इससे काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। दूसरी जो किस्म हमने रखी है वो है एडवांटा की 414। एडवांटा की जो 414 सरसों है किसान भाइयों, लगभग 110 से 120 दिन में पक कर तैयार हो जाएगी। पायनियर की 45S46 भी 110 से 120 दिन में पक कर तैयार हो जाएगी। ये सरसों का पौधा इतना ज़्यादा मजबूत होता है किसान भाइयों कि ज़मीन पर गिरने का तो नाम ही नहीं लेता है। बहुत ज़्यादा हवा चल जाए या बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश हो जाए तब थोड़ी बहुत अगर कहीं गिर जाए, बाकी गिरने का कोई सवाल पैदा नहीं होता है। तेल की मात्रा 40 से 42%, उत्पादन प्रति हेक्टेयर 25 क्विंटल के आसपास इसका भी निकल जाता है। दाना इसका काफ़ी बोल्ड, वजनदार और बड़ा होता है, तो ये भी किस्म काफ़ी बढ़िया किस्म है। तीसरी जो किस्म है किसान भाइयों, ये भी काफ़ी बढ़िया उत्पादन देती है किसान भाइयों को, वो है धान्या कंपनी की MJ1। MJ1 जो सरसों है किसान भाइयों, इसका जो पौधा है एडवांटा की 414 और 46 नंबर से थोड़ा छोटा रहता है हाइट में। बाकी उत्पादन इसका भी काफ़ी बढ़िया है। इसका पौधा भी ज़मीन पर नहीं गिरता है आसानी से। उत्पादन लगभग 24 से 25 क्विंटल प्रति हेक्टेयर का आप इससे भी निकाल सकते हो और यह किस्म भी लगभग 105 से 115 दिनों में पककर तैयार हो जाएगी। किसान भाइयों, इन सब में जो मेन पॉइंट आएगा ना वो ये रहता है कि समय पर सरसों की बोवनी होनी चाहिए, क्योंकि सरसों की बोवनी हम थोड़ी अगेती करते हैं ना तो बढ़िया लाभ मिलता है, तो बोवनी समय पर करें। दूसरी बात, सरसों को बुआई के समय नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, इन तीनों ही पोषक तत्वों की आवश्यकता पड़ती है। तो अगर आप DAP डालकर सरसों की बोवनी कर रहे हो तो पोटेशियम ज़रूर डालें, यानी कि जो MOP आता है उसको ज़रूर मिलाएं, क्योंकि पोटेशियम जब आप डालोगे तभी सरसों की फलियों में अच्छा दाना भराव होगा और आपका उत्पादन अच्छा निकलेगा, दाना एक समान निकलेगा, तो आपकी पैदावार में भी बढ़ोतरी होगी। तो किसान भाइयों, ये टॉप 3 किस्में हैं
जिन्होंने पिछले साल किसान भाइयों को काफ़ी बढ़िया उत्पादन दिया था। आप भी इनको लगा सकते हो। बस खेती करने का तरीका जो है हमारा वो काफ़ी बढ़िया होना चाहिए। उत्पादन काफ़ी तगड़ा निकलने वाला है इन वेराइटियों का। तो उम्मीद है वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। मिलेंगे अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।